काबिलियत थी सम्राट चौधरी में। तो मैं इसका मतलब मैं मान लूं कि भाजपा में सब नाकाबिल लोग थे। राजेश जी पार्टी से कभी टिकट नहीं मांगा? मैं 2020 से टिकट मांग रहा हूँ। हम आउटसाइडर को टिकट नहीं देते, हमारे वर्कर ही चुनाव लड़ते, वो भी हारते हैं। वो परिवार में रहता है। अपने पार्टी का दीजिए ना, आप ही बड़ा उदाहरण हो जाए। अधिकांश लोग बोला भैया आरजेडी और भाजपा के बीच में है। टोपी भी पहनते हैं आप। मैं उस लायक अब तक नहीं बन पाया चुनाव लड़ पाऊँ। बहुत आरोप लगा आपके पार्टी पे टिकट बंटवारे को लेकर, पैसे का खेल, इधर उधर। पार्टी कमजोर हो और वर्कर डिमोरलाइज हो तो ऐसी स्थिति में संघर्ष बढ़ जाता है। चलिए कुछ अब थोड़ा सा आपके जीवन से भी जुड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आप कभी कभी बड़े गुस्सा आ जाते हैं राजेश जी। हम लोग टीवी डिबेट्स में देखते हैं, कभी कभी बयानों में देखते हैं, कभी कभी खूब गर्म हो जाते हैं आप। ऐसा क्यों होता है राजेश जी? देखिए गर्म होते नहीं, कभी कभी आप किसी को हाथ पैर बांध दीजिएगा, गाली देते रहिएगा, पीटते रहिएगा, तो अंत में उससे गुस्सा आएगा और चिल्लाएगा। समान तौर पे हमें जितने साथी है बहुत सरल भाव के लिए ही हमें प्यार करते हैं। मैं बहुत हम गांव से आए हैं। सीतामढ़ी में बाजपट्टी ब्लॉक है, बनगांव पंचायत है, उसी में अवस्थित ब्लॉक हेडक्वार्टर भी है। बाजपट्टी विधानसभा जो वहाँ से अभी आरएलएम के रामेश्वर महतो वहाँ से चुनाव जीत कर आए। बाजपट्टी ब्लॉक हेडक्वार्टर है। सचमुच मेरे पंचायत में भी, स्टेशन भी मेरे गांव में है। हम गांव से आए हैं यहाँ। मैट्रिक के बाद हम पटना देखे, पटना कैसा होता, उससे पहले पटना आए भी नहीं थे। बोरा चट्टी वाले विद्यार्थी रहे, कभी इस पे बाद में बात करेंगे। तो यहाँ आते हैं तो प्रवक्ताओं धीरे धीरे हम 91 में ब्लॉक एनएसवाई के अध्यक्ष बने। ब्लॉक एनएसवाई के अच्छा 91 में आफाक खान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे बनाया, फिर गोंडका कॉलेज का अध्यक्ष बनाया, जिला में उपाध्यक्ष बने। यहाँ विनोद शर्मा जी अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके साथ मैंने सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया। यूथ कांग्रेस से तमाम अध्यक्ष बने, तरुण जी बने, जयप्रकाश जी बने, उन सब की कमेटी में मैंने काम किया। और बिहार में अशोक चौधरी जी जब अध्यक्ष थे, उस जमाने से हम प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। हालांकि वो जनरल सेक्रेटरी कैसे बनाएंगे, प्रवक्ता बनना मेरे लिए उस समय बड़ा दुख का विषय था। अच्छा हाँ, हम बहुत दुखी थे। 3-4 दिन हम कार्यालय गए भी नहीं। अच्छा एक सुबोध जी हैं, वो कहे राजेश जी मिठाई खाइए कि आप प्रवक्ता बन गए। प्रवक्ता नहीं, कमेटी में आप जनरल सेक्रेटरी बनाए जाएंगे। अच्छा कुछ हमारे साथी थे, राजनीति में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करके आपको प्रवक्ता बना दिया। 2 दिन के बाद अशोक चौधरी जी मिले दिल्ली में, यार तुम कहाँ जनरल सेक्रेटरी बनना चाहते हो? उनका बोलने का स्टाइल है, कितना अच्छा प्रवक्ता बनाओ। हम और दुखी हो गए। बड़ी चेहरा मेरा सुन गया, प्रदेश अध्यक्ष ही बोल दिए। हाँ तो अंत में नोटिफाई हुआ तो मैं प्रवक्ता के रूप में था। उसमें प्रवक्ता में 25-26 का था, उसमें मेरा नाम 20-22 के बाद था। अच्छा 4-5 दिन हम गए नहीं सदाकत आश्रम। फिर बोलवाया काम करो तुम, तो बोलने का स्टाइल है अशोक चौधरी का। काम में लगे। अच्छा बुलवाया आपको? काम तो करना ही था। अरे बहुत अच्छा चीज है, करो, फलना चीज होता है उनका राजनीति में। फिर मैंने प्रवक्ता बना। उसके बाद अब तक अशोक चौधरी के समय से अब तक, अब जब प्रवक्ता बने और अब तक की बात करें तो कांग्रेस में अगर पहला प्रवक्ता किसी का नाम आता है तो आप ही का नाम आता है। मैं वही कह रहा हूँ, अब तक लगभग 150 प्रवक्ता बन चुका है कांग्रेस पार्टी में। मतलब अलग अलग कमेटियों में बना प्रवक्ता, 150 प्रवक्ता बन गया होंगे। मैं सिर्फ इसलिए प्रवक्ता के रूप में जाना जाता हूं कि मैंने जब भी पटना रहता हूं तो मैं मुख्यालयों को नहीं छोड़ा। मुझे कोई भी साथी मीडिया के, चाहे छोटे हों या बड़े हों, नहीं, मैं सिर्फ मीडिया के साथी समझता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनका सब्सक्राइबर बहुत कम है उनको भी मैं पत्रकार ही समझता हूँ। नहीं बिल्कुल, ये आपकी खासियत रही है। और भैया कहाँ है? इधर है। किधर किधर मिलेगा? कब? हाँ बोले भाई हम तो इधर घूम रहे हैं, आप किधर हैं? तो अधिकांश लोग बोला भैया आरजेडी और भाजपा के बीच में है। वही 5 मिनट में वही नहीं, मैं वही आ रहा हूँ। वही हम लोग का भाई। आज ही मैंने कहा कि हम लोग की बात होनी थी दोपहर के बाद, हम सब आ जाए क्या? तो मुझे इसका कोई दिक्कत नहीं होता है कि कौन कहाँ बुला रहा है। मैं सर पहुंच जाता हूँ और फुल टाइम 24 घंटे कोई भी
पत्रकार साथी हैं जो हमको अगर 4 बजे रात भोर में भी फोन किए हैं तो मैं फोन उठाया हूँ, सरल जवाब दिया हूँ। लेकिन डिबेट में काहे गुस्सा आ जाते हैं? ये गुस्सा 2 कारणों से पूरा होता है। गर्म हो जाते हैं। अगर हमारे लीडर को गाली दीजिएगा, आप आलोचना कीजिए, खूब कीजिए, जितनी मन है उतनी आलोचना मर्यादाओं में रख के कीजिए, लेकिन जब मर्यादा नांगेगा तब आपका पारा लहर जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति के पास भी जो गुण होगा उसको दुर्गुण में बदल के उसका जवाब देगा। आपके तिलक की भी बड़ी चर्चा होती है। तिलक तो भाई अब भाजपा के लोग ही लगाते हैं। तिलक मेरे संस्कार में है, तिलक हमारे खून में है, तिलक सनातनियों के खून में है, पूजा प्रतिष्ठा हमारे संस्कार में है। मैं प्रतिदिन नित्य कर्म करता ही हूँ, 1 से 1.5 घंटा मुझे उसमें लगता ही है, और इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे दिखावा करना है। टोपी भी पहनते हैं आप? हाँ, क्या नहीं पहनेंगे, क्या दिक्कत है? तिलक टोपी साथ साथ। हाँ कहिए। हाँ, अरे एक बार जमशेद अशरफ साहब मंत्री से हटे थे, 2010 में कांग्रेस पार्टी में आए थे, उसके बाद वो इफ्तार पार्टी दिए थे। वो गांधी मैदान के बगल में है, इस्लामिक सेंटर है ना, वो उसी में हम लोग बुलाए थे। अच्छा रिश्ता भी है, तो ऐसे चंदन किए थे, वहां गए थे, टोपी पहना दिया। तो फोटो बहुत वायरल हुआ था। तिलक है, ठीक है, टोपी है, क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव तो टोपी पहनते तो तिलक हटा देते हैं ना। ऐसा नहीं है, अगर मान ली पसीना अभी छूट जाए, तिलक अगर चूने लगे, तो ऐसी स्थिति में तो हम लोग पूछ लेते हैं। राजेश जी, पार्टी से कभी टिकट नहीं मांगा? हर कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें, टिकट मांगे, मांगता भी है, वो प्रयास मैं भी करता हूँ। शायद मैं उस लायक अब तक नहीं बन पाया कि चुनाव लड़ पाऊं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पार्टी ने हमें नहीं दिया। मैं बहुत आरोप लगा आपके पार्टी पे टिकट बंटवारे को लेकर, पैसे का खेल, इधर उधर हेन टेन। आरोप प्रत्यारोप तो हो जाएगा, चलते ही रहता है राजनीति में। जिसको टिकट मिल गया वो खुश हो आते हैं, जिनको नहीं मिला वो नाखुश होते हैं। मैंने कहा कि 91 से हम लगातार किसी न किसी पद पे रहे हैं, छात्र संगठन से लेकर यूथ कांग्रेस अभी तक। कई बार प्रयास करते हैं, खूब प्रयास करते हैं। इस बार भी प्रयास किए थे, उससे पहले भी किए थे। लेकिन टिकट में कई वजह होता है कि अब वर्करों के लिए थोड़ा टिकट का डगर कठिन है। कांग्रेस पार्टी में नहीं, हर दल में। तो बीजेपी वर्कर को देती है, जेडीयू वर्कर को देती है। आप याद कीजिए ना, आप तो लगता है कई दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। 2017 में सम्राट भाई आए हैं भाजपा में। हर दल का अनुभव प्राप्त है उनको, भाजपा छोड़कर। मुख्यमंत्री कौन बना? काबिलियत थी सम्राट चौधरी में। तो मैं इसका मतलब मैं मान लूं कि भाजपा में सब नाकाबिल लोग थे? इस बात को मैं मान लूं? सबको पिछाड़ के आगे बढ़े ना सम्राट जी। तो मैंने यही कहा कि टिकट पाने की एक तरीका अलग होता है, सत्ता पाने का एक तरीका अलग होता है, सत्ता सौंपने का एक तरीका अलग होता है। अगर आप सुशील मोदी जी की बात कर लीजिए, बेचारे का अंतिम दिन इतना बुरा बीता कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी वो नहीं रहे। सभी के घर के परिवार के लोग सदन के सदस्य हैं, उनके पत्नी और बेटा के कोई जगह तक नहीं दिया गया, टिकट तक नहीं दी गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि अच्छे वर्करों को दिक्कत होता है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मैं बड़ा उदाहरण सुशील मोदी साहब का दिया है कि अपने पार्टी का दीजिए ना, आप ही बड़ा उदाहरण मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या कहा कि शायद मैं उसमें आपके जितना लड़ने वाला, आपके जितना संघर्षशील कांग्रेस में तो शायद ही कम लोग होंगे। आपको टिकट नहीं मिला, मैंने कहा शायद डिमांड, शायद मैं उस लायक अभी नहीं हुआ हूँ चुनाव लड़ पाऊं। पार्टी समझती आप मानते हैं कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में टिकट बंटवारे में बहुत गलतियां हुई, बहुत कमियां रह गई, बहुत सारे नए चेहरों को मौका दे दिया गया? नए चेहरे के से दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत है कि जो हमारे सिद्धांत के लोग नहीं थे, ऐसे कुछ लोगों को टिकट दिया गया। इस वजह से परिणाम यही होता, परिणाम उसके कारण नहीं बदला है। परंतु अगर हम आउटसाइडर को टिकट नहीं देते, हमारे वर्कर ही चुनाव लड़ते, वो भी हारते,
लेकिन मेरा वर्कर रहता, हारे हुए कैंडिडेट को भी उसके समर्थक विधायक जी कहते हैं। अब छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जस्ट लाइक चल जाइए, सिकंदरा एक विधानसभा सीट है, बंटी चौधरी वहाँ 15 से 20 एमएलए थे, 15 से 20 तक वो एमएलए थे, 20 में चुनाव हार गए 5 सालों से। इस बार उनको टिकट से वंचित कर दिया गया। उसी बिरादरी के एक जो गैर कांग्रेसी थे, किसी एनजीओ में काम करते थे, पहुंच बड़ी थी, उनको टिकट दिया गया, उनको वोट आया 2000 से कम। हो सकता है बंटी चौधरी जी को भी उतना ही वोट आता, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन बंटी चौधरी जी वर्करों के लगता है यार बीच के लोग हैं, मनोज विश्वास दूसरे पार्टी से है, आप लोगों ने टिकट दिया, और वो बंटी चौधरी भी दुखी हो गया, जिसको हम दिए वो दिखाई भी नहीं देते हैं। हम चुनाव के बाद, आप तो हम कल भी थे, परसों तो हमेशा सदाकत आश्रम आते हैं, कांग्रेस में दिखाई नहीं देते हैं। तो गड़बड़ियां हुई टिकट बंटवारे में, इस कुछ गलतियां तो हुई हैं, हम गड़बड़ी नहीं, कुछ गलतियां तो हुई हैं, जिसको कई हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी स्वीकार किए हैं, कई बातों से बात हुई है, उनका वीडियो जो वायरल था उससे भी पता चला गलतियां तो हुई है। हम तो अगर कभी नेतृत्व से मेरी बात होगी इस विषय पे या मेरी राय मानी जाएगी, तो मैं वोट मिलता है नेता के नाम पे। कई लोग इस चुनाव में अपना कंस्टिट्यूएंसी नहीं देखे थे, अनपॉपुलर थे और एनडीए के एमएलए बन गए। हमारे कई पॉपुलर प्रत्याशी, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। एक बात की और चर्चा हुई चुनाव में, पप्पू यादव का बहुत इन्फ्लुएंस रहा टिकट बंटवारे में, उनके वजह से भी माहौल बिगड़ा। हाँ, कई लोग, एक पता चला हमको वैशाली में एक लालगंज का एक उम्मीदवार था, हाँ, अंतिम आज तक मैं आज तक कसम से नहीं पहचानता हूँ। वो नॉमिनेशन भी दिया, कल वो के नॉमिनेशन वापस ले लिया। बड़ा विचित्र है, मतलब आज तक उसको नहीं पहचानते, बाद में पता चला कौन है। आज तक आप पहचानते नहीं कैंडिडेट, मैं नहीं पहचानता, कांग्रेस के कैंडिडेट को आप नहीं पहचानते? उस कैंडिडेट को मैं नहीं पहचानता हूँ, कई कैंडिडेट को हम नहीं पहचानते थे, कई कैंडिडेट को मैं नहीं पहचानता था, और आज भी उस उम्मीदवार को नहीं पहचानते हैं जो मेरे दल से चुनाव लड़ लिए और हार गए, वो मेरे कांग्रेस मुख्यालय नहीं जाते हैं। एक ही बात होती कि उस जगह हार हमारे भी वो लोग जाते वर्कर, लेकिन मनोबल वर्करों का बना रहता। तो अभी गैर कांग्रेसी अगर बाहर से आके टिकट लेते हैं तो उसमें वर्कर डिमोरलाइज होता है। जब पार्टी कमजोर हो और वर्कर डिमोरलाइज हो तो ऐसी स्थिति में संघर्ष बढ़ जाता है। उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए अब क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी प्रयास कर रहे हैं बेहतर तरीके से, अभी संगठन सृजन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि छुट्टी हो जाएगी? सर ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का काम करना। प्रदेश अध्यक्ष हम जो भी रहे, उनकी इच्छा होती है कि पार्टी उनके कार्यकाल में बेहतर हो। प्रदेश अध्यक्ष बनाना, प्रदेश बनाए रखना, प्रदेश अध्यक्ष हटाना, ये नेतृत्व का काम होता है, वर्कर का काम होता है उस छतरी के नीचे कमान करना। राजेश राम जी आज बिहार कांग्रेस के कप्तान हैं, मैं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हूँ, मीडिया विभाग के चेयरमैन हूँ। मेरा दायित्व बनता है कि निष्ठा पूर्वक पार्टी के मजबूती के लिए उनके नेतृत्व में काम करूंगा, करता रहूंगा। आपको आश्चर्य की नई बात बोल रहे हैं, और शायद आप समाप्ति की ओर है। अमूमन प्रदेश अध्यक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष 3 मीडिया विभाग के चेयरमैन बनाते थे। मैं पहला मीडिया विभाग का चेयरमैन हूँ, 3 अध्यक्ष देख चुका हूँ। अच्छा, 3 अध्यक्ष आप देख चुका हूँ मैं। मदन मोहन झा जी के साथ काम किया, अखिलेश जी के साथ, और अखिलेश जी के साथ भी, और राजेश राम, 3 प्रदेश अध्यक्ष के साथ। पार्टी अभी भी गुटों में बटा हुआ है, अखिलेश जी का अलग गुट है, राजेश जी का अलग गुट है। देखिए, राजनीति में गुट रहता है, लेकिन धरातल पर सब एक होते हैं। गुट से भाजपा में देख लीजिए ना, भाजपा में तो है ही नहीं, भाजपा में नहीं, जेडीयू में देख लीजिए, वो गुट परिवार में रहता है। अगर 4 गो भाई है, 4 बहू है, 2 उधर है 2 इधर है, इसका मतलब नहीं है कोई परिवार के खिलाफ, परिवार के नुकसान के खिलाफ, तो धरातल पर ऐसा होता है। अंतिम सवाल राजेश जी आपसे, राजनीति में बहुत दिनों से हैं, राजनीति में आपने कहा भी कि अपेक्षाएं भी होती हैं, राजेश राठौर का अगला पड़ाव क्या होगा और आगे की आपकी राजनीति कैसी रहेगी, कैसी चलेगी?
अगला और अंतिम पड़ाव कांग्रेस पार्टी है। जनता की सेवा है, जनता की सेवा के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार है, हर कुर्बानी देने को तैयार है। मैं 2020 से टिकट मांग रहा हूँ, आज तक नहीं मिला टिकट, तब भी उसी जोश और जज्बे के साथ, और उसी दिन से मैं काम करता हूँ। और कभी आप नहीं देखे, 2020 में भी देखे, 15 में भी देखे, अभी भी आप देख रहे हैं इस बार। और टिकट की घोषणा होती है, कल के हम आपसे बात करते हैं। कभी आपको लगा कि मुझे टिकट कट गया है, तो टिकट मांगना मेरा धर्म और कर्तव्य दोनों बनता है। और टिकट ना मिले उसके बाद भी पार्टी के लिए काम करना मेरा धर्म है। परिवार कैसे चलता है, जीवन यापन कैसे चलता है? बड़ा कठिन सवाल है। बहुत दिनों तो मैंने तो कुछ काम किया नहीं। अभी कुछ वर्षों से, मतलब 7-8 सालों से इंटीरियर का काम कर रहे हैं, तो उतना काम कर लेते हैं जिसे जीवन यापन चल जाता है। जीवन यापन चल जाता है। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में माता पिता भाई हैं, दोनों बहन की शादी हो गई है, 2 भैया मेरे साथ रहते हैं, धर्मपत्नी दिल्ली में है और वो किसी स्कूल में शिक्षिका है दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार में है। और बच्चे दिल्ली में ही हैं कि आपके साथ? हम लेट शादी किए हैं, 2 साल 3 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। अच्छा, चलिए आपके सुखद भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। 1 वर्ड पे आपको जवाब देना है, एक शब्द में जवाब देना है। तो अंतिम के हमारे सेक्शंस हैं। फेवरेट लीडर राजेश राठौर के? राहुल गांधी। पसंदीदा फूड क्या है आपका? भात दाल सब्जी। पसंदीदा प्लेस क्या है? गांव। कौन सा गांव? बनगांव, अपना घर। लोकसभा में सबसे सटीक, सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता? कई लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जी हैं, भाजपा में भी अनेक लोग हैं। अभी संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं। पहले सुषमा जी बहुत अच्छा बोलते थे। सुषमा जी की भरपाई तो हो नहीं सकती। अनेक लोग हैं जो अलग अलग लोकसभा में अलग अलग दलों में बेहतर भाषण देते हैं। अब ललन सिंह जी को देख लीजिए, ललन सिंह का दोनों भाषण उठाइए। जब हमारे साथ थे तो भी कितना अच्छा बोले थे, और जब हमारे खिलाफ हैं तब भी कितना अच्छा बोलते हैं। हाँ, अच्छा बोलते हैं। मतलब तेवर वही रहता है। दोनों भाषण सुनिएगा तो लगेगा नहीं कि कौन ललन सिंह है। कुछ दिन पहले कैसे कोस रहे थे मोदी जी को, अब कैसे मोदी जी के पक्ष में है। तो कई सदन के साथी हैं, अनुराग जी भी अच्छा बोलते हैं, आलोचना करते हैं। कई हैं सदन में लोग जो अच्छे बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी में चूंकि तमिल से आते हैं, मालिक टैगोर अच्छे बोलते हैं। अब सबसे अच्छे मुख्यमंत्री देश में? उसमें तो अभी वर्तमान में सोचना पड़ेगा। तो अभी तो कहेंगे हम ममता बनर्जी, अन्यथा बिहार होता तो मैं नीतीश कुमार का नाम लेता। ममता बनर्जी इस बार जीतेंगी लगता है आपको? अवश्य जीतना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी देश के दूसरा गांधी है। महात्मा गांधी के बाद वही गांधी है राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिनको सत्ता चाहिए ही किसी भी सूरत में। प्रियंका गांधी? इंदिरा गांधी का दूसरा रूप। ममता बनर्जी? एक ईमानदार, सादगी भरा, संघर्षशील नेत्री। स्टालिन? बेहतर लीडर, डायनेमिक लीडर। बिहार के बारे में क्या बोले थे, आपको याद हो? वो अलग बात। देखिए, बिहार क्या हम तमिलनाडु को देश से बाहर कर दें? नहीं कर सकते ना। नरेंद्र मोदी वहां प्रचार करने गए हैं, तो वो कभी कभी आप बिहार के बारे में तो गुजरात ने कई बार क्या बोल दिया है, तो उस पर हम कहाँ जाए? ओवैसी? आरएसएस के दूसरा रूप। तेजस्वी यादव? मेहनती, संघर्षशील, नौजवान नेता। मुकेश सहनी? संघर्षशील परंतु महत्वाकांक्षी। सम्राट चौधरी? डायनेमिक,
परंतु जिम्मेदारी निभाए तो। राजेश राठौर एक अदना सा कार्यकर्ता। चलिए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आपका। आभार सागर भाई। चलिए।